चीज का डर हो रहा है। तो आजकल नागराज का डर फैला है। तो क्या बनाया दादी आज? आज मैंने छंचा बनाया अपने लिए। झंगोरे के बीजों से बनाया। बाकी इसमें ना तो जब धूप और बारिश दोनों साथ में हो ना तो तब होती है बारात। तो आज लोमड़ी की शादी है तो चलो बारात में। बाकी आज मैंने माँ के लिए एक छोटा सा सरप्राइज ला रखा है, छोटा सा गिफ्ट ला रखा है और माता श्री खुश हो रखी है गिफ्ट के लिए, है ना। तो ज्यादा बड़ा गिफ्ट नहीं है कोई, अभी मैं पैसे वैसे नहीं कमाती तो गिफ्ट ऐसा कुछ बड़ा नहीं है। बाकी मन तो मेरा ये करता है कि काश मैं इतने लायक रहती कि सबको कुछ ना कुछ दे पाती। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 12:30 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। तो आज सुबह से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, अब जाके दिन से व्लॉग की स्टार्ट कर रही हूँ और घर से ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी मौसम की बात करी जाए तो एकदम कड़क वाली धूप लगी है। तो आज काफ़ी दिनों के बाद ऐसी धूप आ रही है कि सुबह से धूप ही धूप है और अभी तक धूप ही है। बाकी कुछ कुछ बादल है आसमान में, लेकिन ये बादल बारिश वाले नहीं है। ये बादल जो नॉर्मली रहते हैं वही हैं, लेकिन बारिश वाले नहीं है। वैसे 24 तारीख तक बोला था कि बारिश आएगी, उसके बाद बारिश का मतलब अभी वैसे नहीं बोला। अब देखते हैं जो भी होगा, बरसात के मौसम का क्या बोलना। बाकी हाल फिलहाल मौसम कुछ ऐसा हो रखा है। तो बादल पूरे गाँव के ऊपर आ रखे हैं। तो देखो कितने सुंदर बादल लग रहे हैं, चारों तरफ हरियाली और आसमान पूरा नीला और कुछ कुछ वाइट वाइट बादल। बादलों को देख के ऐसा मन कर रहा है कि बादलों में जाना था और कूद जाना था। तो कुछ ऐसा मौसम हो रखा है। बाकी आज देखो तुम, ताई जी लोगों ने सारे बिस्तर बाहर निकाल रखे हैं धूप के चक्कर में। तो अब टाइम दिन के 12:30 हो गए। तो जो सुबह का काम था वो निपट गया। मतलब जो मेरी घास लाने की ड्यूटी थी वो मैं सुबह ले आई। तो उस टाइम मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने बोला बोर हो जाओगे डेली डेली घास देख के। इस टाइम भी मैं कुछ वजह से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, कुछ दिखाना है आपको। आज कुछ स्पेशल बनाया खाने में। बाकी हमारी भैंसें भी आ गई है, बस छन्नी में गई हैं, तो पापा का वेट कर रहे हैं, उसके बाद खाना खाने ही चलते। और धूप इतनी तेज़ लग रही है ना कि धूप में आँखें भी नहीं खुल रही। लेकिन धूप को देख के ये सही लग रहा है कि बारिश बारिश से कीचड़ वगैरह से भी परेशान हो गए थे। और एक नया मेहमान आ रखा हमारे घर में, शायद लालू का भाई है। एकदम लालू, ए कब भाई छे तू? पता नहीं कहाँ से आ रखा है। आजकल लालू हंडेरू बना है ना, तो आजकल ये आ रहा है। चलो अब वोट वगैरह प्रचार वगैरह सब खत्म। अब एक दिन केवल रिजल्ट की ड्यूटी रह गई है। तो बस अब उस दिन का इंतज़ार है। नहीं तो आज तक डेली कुछ ना कुछ ब्लॉग में प्रचार की वो इन्फॉर्मेशन या वोट की इन्फॉर्मेशन आ ही रही थी। चलो वो सब खत्म। अब अंदर चलते हैं और देखते हैं आज खाने में क्या बना और आप लोगों को भी बताते हैं। तो धूप में ना और कुछ तो जो भी हो, लेकिन एक चीज़ का डर हो रहा है। तो आजकल नागराज का डर फैला है। तो जिस दिन धूप रह रही है ना उस दिन कोई ना कोई ये बोल रहा है कि आज मैंने अपने घर के सामने सांप देखा या कहीं पे देखा। मतलब किसी न किसी को दिख रहा है और एक ही को नहीं, कई जगह दिख रही है। तो धूप के दिन इस चीज़ का डर लग रहा है कि बस सांप ना मिल जाए कहीं पर। बाकी तो सही है, धूप में काम बहुत ज़्यादा काम निपट जाते हैं। तो पहुँच गई मैं अपने किचन में और अब बताते हैं आज हमारे खाने में क्या बना है। तो खाने में बनी है दाल, साबुत दाल। क्या क्या मिला रखा है इसमें पापा? और उड़द और अरहर साबुत। अच्छा, ये घर का ही है मतलब सब? हाँ, सब घर का। तो ये घर की दाल है। हरे टमाटर घर के, अच्छा, लहसुन घर का, मिर्च, हरी मिर्च घर की, अच्छा, मसाला घर का। मसाला भी घर का। बाकी दाल तो हो गई पूरी घर की और बाकी चावल और इधर बना है रायता। और जो स्पेशल चीज़ बोल रही थी ना वो इधर बना है, ये स्पेशल लोगों के लिए। तो क्या बना है दादी आज? आज मैंने छंचा बनाया अपने लिए। छंचा? हाँ, किस चीज़ से बनता है छंचा? झंगोर की झंझाव। अच्छा, झंझाव होते हैं बारीक। झंगोरे का बीज। हाँ, हाँ, उसकी छंचा बनाई है। अच्छा। और क्या क्या मिलाते हैं उसमें? अब क्या मिलाना? छाछ, लस्सी डालना, हाँ, झंझाव डालना, पानी डालना। अच्छा, अब नमक है ये, अच्छा। नमक मका लेना। तो ये रहा छंजा। तो ये जो झंगोरा होता है ना उससे बन रखा है, उसके बीजों से। और ये घर का ही झंगोरा है ना दादी? हाँ हाँ। तो ये झंगोरे के बीजों से बना है। बाकी इसमें ना केवल छाछ मिलाते हैं जब बनाते हैं, इसको उबालते हैं। हरा धनिया, हरी मिर्च का। वो तो बाद में ना, तो ये नमक बाद में डालते हैं, पिसा हुआ नमक है घर का। तो इसमें हो गया सारा, नमक में नमक मिर्ची जो भी मसाला वगैरह है। लेकिन वैसे केवल छाछ और ये छंचा उबालते हैं, है ना, झंगोरा उबालते हैं। तो यही है छंचा, स्पेशल थाली हमारी। तो यही दिखाना चाहती थी मैं व्लॉग में। समी बोल दे तो समी। समी? हाँ, बाजार में बोली समझी ना। समी के चावल बोल दे। और हमारे घर में तो झंझाव बोली। अच्छा, मुझे नहीं था पता, अब पता चल गया।
शहरों में बल इसको समी बोलते हैं और पहाड़ों में इसको झुंगया बोलते शहरों में तो ये बड़ा दिन खानी हैं। और फलार बोली है अच्छा, तो हाँ इसको पर व्रत के दिन खाते हैं, मीठा बनता है। और हमारे घर में ना केवल छंचा मेरी दादी को पसंद है, बाकी हम किसी को पसंद नहीं, इसलिए हमारे लिए दाल भात बनाए और छंचा केवल मेरी दादी के लिए बनाए। और कभी कभी शिशु खाता था, तो वैसे नहीं इसके साथ नमक मिला के खाते थे, लेकिन शिशु ना क्या करता था, इसके साथ चीनी मिला के और खीर बना के खाता था। लेकिन मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, और मेरी मम्मी को भी उतना नहीं और पापा को भी नहीं। और दादी को पसंद है, दादी भी डेली डेली नहीं खाती, कभी कभार पसंद कर लेती है। बाकी तो दाल चावल ही खाएंगे सब। तो आप लोग भी आइए दाल चावल खाने और साथ में रायता। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारी घर की चीज़ें हैं, है ना। देखो मेरी दादी सपोर्ट लग गई। तो अभी टाइम शाम के 5 बज रहे और दिन से फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। और जैसे ही अब व्लॉग बनाने के लिए सब कुछ फ्री होके मतलब काम निपटा के अब व्लॉग बनाने के लिए बाहर निकली थी कि आप जाऊंगी पिरूल के लिए या तो मिट्टी के लिए। लेकिन जैसे ही मेरा प्लान बना ना 5 बजे, जो पिरूल के लिए जाने वाले थे वो तो चले गए थे 4 बजे 4:30 बजे। लेकिन मैं थोड़ा आलसी इंसान, मैंने सोचा था आराम से जाऊँगी, क्योंकि 4 बजे के टाइम बहुत तेज़ धूप हो रखी थी, उस धूप में सर दर्द उल्टा हो रहा था। और फिर मैंने बोला घास काट ही रखा है तो आराम से ही जाऊँगी। और 5 बजे जैसे ही मैं बाहर निकली ना, तब तक देखो मौसम ने बिल्कुल गड़बड़ कर दी। तो मौसम की हालत देखो, तो उस साइड से इतनी तेज़ बारिश आ गई ना, ऐसा लग रहा है जैसे बादल इन ताऊ जी उनकी छत में आ गए होंगे। तो बारिश इतनी तेज़ आने वाली है ना। तो जैसे ही मैंने सोचा था आज धूप हो रखी है काफ़ी दिनों के बाद, तो पिरूल के ले जाएंगे, तो तब तक देखो तो मौसम के है। तो मौसम ने बोला कोई नहीं, आज तूने घास काट रखा है, बस आराम कर, सब आराम ही करना पड़ेगा। तो दिन के टाइम देखो मैंने दिखाया था ना कितनी तेज़ धूप थी, और अभी इस टाइम देखो तो जो बारिश उस साइड है ना, वो अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाली है। बस तब उसका इंतज़ार करेंगे और काम धाम वहीं पे रुक जाएगा। शाला भी होना। तो देखो हमारी साइड तक बारिश पहुंच गई, लेकिन उस साइड अभी धूप ही है। और देखो अब धूप भी आ गई, देखो इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई और साथ में धूप भी है। तो जब धूप और बारिश दोनों साथ में हो ना, तो तब होती है बारात। तो किसकी बारात है इस सावन के महीने? सावन महीने भी होंगी सावन महीने भी होंगी। तो सावन के महीने में वैसे शादियाँ नहीं होती, लेकिन आज लोमड़ी की शादी है। तो जब धूप और बारिश साथ में हो ना, तो तब बोलते हैं बस शाला भी। तो पहाड़ियों में लोमड़ी को बोलते हैं शाद। तो आज लोमड़ी की शादी है, तो चलो बारात में मेरे ये है हमारा शाल, इसको लेके जाऊंगी मैं बारात में। और ये शालिनी, हाँ। और उधर से मेरी दादी बामण बोल रही है, पता नहीं क्या बोल रही है। तो लोमड़ी की बारात हो रही है इस बारिश में। तो मौसम ने बोला बस सुबह से तूने घास काट ही रखा है, तो मतलब आराम से मजे कर, बस ये बस वैसे भी तेरे से एक्स्ट्रा काम करा दे है। नहीं तो मुझे पिरूल लाने का काम दे दिया। तो एक्स्ट्रा नहीं छो, जब मैं आप सुबह 2 बीट का घास कटे तो एक्स्ट्रा नहीं है ना, तो मैं छार नहीं ची। हाँ तो 1-1.5 घंटे बारिश होने के बाद कुछ ऐसा मौसम। और वहाँ देखो तुम ताई जी, उनकी जो भी मक्के के पौधे थे ना, वो सारे उलट पलट हो गए, और इस सारी बारिश की वजह से तो सारे नीचे को गिर गए। इतने खड़े थे इस टाइम पे, इतने अच्छे लग रहे थे, अब देखो लटक के कितने बेकार हो गए, वो कुछ काम के नहीं रह गए। और अभी हाल फिलहाल इधर सही है, और इधर बॉडी भी आ गई पिंडू लेके, और मैं अब जा रही हूँ छन्नी में। तो अभी टाइम रात के 8 बज रहे। बाकी बाहर मौसम की बात करी जाए तो लगातार बारिश हो रही है, हल्की फुल्की है, लेकिन मतलब बारिश हो रही है। तो बारिश की वजह से ना आज हमें अंदर बनाना पड़ रहा है खाना, और जिस दिन अंदर बनाना पड़ रहा है ना खाना, उस दिन इतनी आफत आ जाती है ना, क्योंकि अब बाहर आदत पड़ गई है ना, तो धुएं का कोई टेंशन नहीं रहता, जहाँ जाए धुआं, जैसे आग जले। बाहर तो आग जलाने की टेंशन भी नहीं रहती, हवा से अपने आप आग जलती रहती है, और अंदर तो धुएं की टेंशन अलग और गर्मी अलग। और आज देखो लाइट का सर दर्द भी अलग, इतनी तेज बारिश आ भी नहीं थी जितना लाइट ड्रामे कर रही। तो आज लाइट का सुबह से ड्रामा ही चल रहा था, तो अब तो बारिश आ रही है, तब तो उसने करने ही करने ड्रामे है। उधर मेरे लिए आसन खाली कर रखा है, और इधर यहाँ अपना आसन संभाल रखा है। और देखो बस वहाँ बैठ के भी चैन नहीं है। अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ ना, तो यहाँ लकड़ियाँ तैयार हो रही है, बस कुछ ना कुछ करना ही है। तो पहले फटाफट से रोटी बनाऊंगी, बाकी चूल्हे के सामने मैं अभी गई भी नहीं, पसीने मुझे पहले ही आ गए, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है अंदर। अब बाहर की आदत पड़ गई ना, पहले तो अंदर ही बनाते थे, और पूरा परिवार भरा पड़ा रहता था, यहाँ पे बैठने की जगह नहीं होती थी। लेकिन अब आदत पड़ गई है ना बाहर बैठने की हवा में। अभी टाइम रात के 9 बज रहे, बाकी खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया, और किचन से अब हम इस कमरे में आ गए। तो बारिश लगातार हो रही है, बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही। बाकी देखो जैसे ही हमारा सोने का टाइम हुआ वैसे ही लाइट आ गई।
तो जब तक हमें खाना बनाना था तब तक लाइट की जरूरत थी, तब तक लाइट आई नहीं, और अब सोने का टाइम हो रहा है ना, अब लाइट आ रही। बाकी आज मैंने माँ के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ ला रखा है, छोटा सा गिफ्ट ला रखा है, तो गिफ्ट देते हैं माँ को और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो ये रही मेरी माता श्री, और माता श्री खुश हो रखी है गिफ्ट के लिए, है ना। तो ज़्यादा बड़ा गिफ्ट नहीं है कोई, अभी मैं पैसे वैसे नहीं कमाती, तो गिफ्ट ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, बस थोड़ा बहुत अपनी तरफ से लाई। वैसे गिफ्ट नहीं है, बस ये मौसम के और महीने के हिसाब से ला रखा है, तो गिफ्ट है ये लो माता श्री, और चेहरे की चमक देखा तो खुद तो बल हेयर चूड़। तो मेरी मम्मी पता कब से बोल रही थी, पर आजकल सावन का महीना लगा है, बहुत लोगों ने पर हरी चूड़ियाँ पहन रखी है। देखना आप कैमरे के सामने कैसे पलट रही है। तो मैं लाती हूँ, वैसे हर साल ही लाती हूँ मैं, मतलब 2-3 सालों से। वैसे ना गांव में ऐसा पहले कुछ नहीं होता था कि सावन में हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, गांव में जो रहती है हाथ में बस वही पहनते हैं, हरी चूड़ियाँ तो पहनते भी नहीं है ज़्यादातर। अब आ गया ये टाइम कि सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ चाहिए, अलग अलग कलर की चूड़ियाँ चाहिए, नहीं तो हमेशा लाल और महरूमी चूड़ियाँ पहनते थे, लेकिन अब आ गया। बाकी 2-3 सालों से मैं भी हर सावन में हरी चूड़ियाँ लाती थी, लेकिन इस सावन में ना मैं कहीं भी नहीं गई बाहर, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो बहुत मुश्किल से आज मैंने राधा में मंगाए, धन्यवाद राधा चूड़ी लाने के लिए। तो ये मैंने कुछ जोड़ा बना रखा है, तो अब माता श्री को पहनाते हैं। बाकी सावन के महीने के 10 दिन चले गए, लेकिन कोई नहीं, पहन के रख लेगी। तो चूड़ियाँ लाने को मैं तलिया से भी ला सकती थी, तलिया भी चूड़ियाँ, लेकिन वो थोड़ा चटकीली फटकीली थी और मुझे ऐसे प्लेन चूड़ियाँ चाहिए थी, तो इस वजह से मैंने आज राधा से उठाए काल से मंगा रखी थी। तो राधा ले आई चूड़ी, और अब अपनी माता श्री को पहनाते और माता श्री के हाथ चमकाते। तो थोड़े बहुत शौक आ गए मेरी मम्मी के ऊपर अब की, थोड़ा सजने धजने पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देती है, नहीं तो पहले तो कुछ मतलब नहीं रहता था, कुछ ज़बरदस्तियाँ मैं करती हूँ। ये भी मैं ले आई तो ठीक है, नहीं तो मेरी मम्मी का तो मतलब ही नहीं था, वैसे भी कहीं जाती नहीं और फिर लाने का तो मतलब ही नहीं था। तो चलो माता श्री आपको हरी हरी चूड़ियाँ पहनाते, और ये कुछ ऐसा जोड़ा बना रखा है मैंने। तो ये 10 होड़ कुछ नहीं, अभी 10 दिन गया से, ठीक है। तो एक कुछ कंगन डाल रखे, बाकी कुछ लाल चूड़ियाँ और कुछ हरी चूड़ियाँ। तो कुछ ऐसे लग रहे मेरी माँ के हाथ। तो ये छोटी छोटी चूड़ियाँ डाल रखी है मैंने, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले खुद ही पहनाई। तो चलो मेरी माँ के शौक पूरे हो गए। तो कैसा लगा फिर आपको चूड़ी पहन के? बहुत अच्छा। तो मेरा धन्यवाद कब करोगी? जब शादी होगी। तो जब मेरी शादी होगी बस तब धन्यवाद करेगी। देखो कितने अच्छे लग रहे मेरी माँ के हाथ। अब तो काम काज भी नहीं है ना मेरी माँ का, क्या करे आपको बस अब मेहंदी लगाना रह गया, और तब चमक गई ब्योली। ब्योली तो तब दुल्हन तैयार हो गई, चूड़ियाँ पहनाई दी, अब बस मेहंदी लगाना रह गया। तो पिताश्री आपने अपनी दुल्हन भी देखी? आपकी दुल्हन को मैंने चूड़ी पहना दी। 23 साल हो रखे हैं बस। तो 23 साल ही तो यार जब तुम 23 साल बाद आज दुल्हन को चूड़ियाँ पहना दी मैंने। वो तब तक तो चूड़ी नहीं पहना वाला मैंने बोली। कोई बड़ा गिफ्ट नहीं था, बस थोड़ा बहुत शौक पूरे करने के लिए। अब माँ के लिए ऐसी चीजें हमने ही तो लानी है। तो मेरी माँ जाती है ना, लेकिन मेरी मम्मी मतलब ऐसा मन करता भी होगा नहीं करता होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन कभी नहीं लाती। तो तब मुझे रहता है शौक, तो मैं ले आती हूँ। बाकी मेरी मम्मी मतलब ऐसे बोल तो रही थी कि आजकल सबने हरी चूड़ियाँ पहनी, लेकिन ये नहीं बोला कि ले आना। और मैंने भी कहाँ से लानी थी, क्योंकि आजकल मेरा कहीं मतलब जाना आना नहीं हुआ, बस घर में ही थी। तो दुकान बाकी तलिया में देखी थी मैंने, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आई, वो थोड़ी चटक फटक सी थी, तो मुझे वैसी नहीं, मुझे ऐसी प्लेन चूड़ियाँ चाहिए थी। तो तब जाके थोड़ा बहुत शौक पूरे हो गए। बाकी मन तो मेरा ये करता है कि काश मैं इतने लायक रहती कि सबको कुछ ना कुछ दे पाती, सबको गिफ्ट दे पाती, लेकिन क्या करे अभी उतनी लायक नहीं हूँ। बस माँ भगवती की कृपा होनी चाहिए और आप लोगों का आशीर्वाद और दुआएं होनी चाहिए। तो भगवान करे ऐसा दिन जल्दी आए कि मैं सबको कुछ ना कुछ दे सकूं। बाकी तो जितना होता है उतना मैं करती हूँ अपने घर वालों के लिए। बाकी तो अब क्या बोले, बाकी ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।